क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है 6 समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? ऐसे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो, वे कैसी आकृतियाँ कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये एक वर्ग दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पी क्यू आर ऐसे एक वर्ग दिया हुआ है। तो ये क्या है? दोनों वर्ग है, इनकी माप अलग अलग है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस कैसे हो गए? समरूप आकृति, यानी कि समान रूप वाली आकृति। ये भी 3 भुजाओं वाली आकृति है, 3 भुजाओं वाली आकृति यानी कि त्रिभुज है। और ये भी पी क्यू आर एस भी क्या है? 3 भुजाओं वाली है। ये भी क्या है? त्रिभुज है। तो लेकिन इनकी माप अलग अलग है। तो आकार समान है, माप भिन्न भिन्न हो सकती है, तो वो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ। इसके बाद आता है समरूप आकृति के बाद समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या है कि 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों तथा भुजाएं अनुपातिक हों। जैसे ये 2 त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। संगत कोण कौन से होते हैं? ये ए कोण संगत कोण है पी का, बी कोण संगत कोण है क्यू का, सी कोण संगत कोण है आर का। यानी कि आर और सी संगत कोण है, क्यू और बी संगत कोण है, ए और बी पी संगत कोण है, ठीक। तो पहली शर्त तो क्या है कि उसके संगत कोण समान होने चाहिए, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। दूसरी शर्त क्या है कि इनकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं। संगत भुजा का मतलब ए बी की संगत भुजा है पी क्यू, बी सी की संगत भुजा है क्यू आर और ए सी की संगत भुजा है पी आर। इनका अनुपात समान होना चाहिए, समान अनुपातिक होनी चाहिए। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू हमने लिखा, ए बी ये रही और इसके संगत भुजा थी पी क्यू ये रही, तो कितने होगी? 4/2, यानी कि 2/1 आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाली बी सी है और ये क्यू आर है, इसे भी देख लो। ये कितनी होगी? 6/3, 2 से डिवाइड हुआ तो 2/1। इसी तरीके से तीसरी भुजा का अनुपात आ गया 2/1, यानी कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। तो अनुपातिक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक हुई, यानी कि 2 शर्त हुई। एक तो ये संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात की होनी चाहिए, समान अनुपातिक होनी चाहिए। तो वे 2 त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ये समरूप त्रिभुज का निशान है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का निशान है। समरूप ऐसे बनता है, समरूप बराबर पी क्यू, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज 6.1 है। 6.1 में पहला क्वेश्चन है, सभी वर्त होते हैं, ये रिक्त स्थान है, इन 2 में से छांट के लिखना है सर्वांगसम या समरूप। तो यहाँ क्या आ जाएगा? समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज। सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, तो समान रूप वाले होते हैं, समरूप हो गया। भुजाओं की समान रेखा संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो यहाँ क्या आ गया? समानुपाती, यहाँ क्या आ गया? बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। समरूप आकृति में तो क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुजों का युग्म, यानी कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। वही ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो एक वर्त ले सकते हैं हम, वर्त गोल होता है और ये क्या होता है? वर्ग। तो ये भी क्या है? समानुपातिक नहीं है। कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ त्रिभुज भी ले सकते हैं। समरूप यानी कि 2
आकृति ऐसी बनानी है जो समरूप नहीं हो। तो कुछ भी बना सकते हैं, ये। इसके बाद तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, देखो ये जो एंगल है 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी, यानी कि ये जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है। ये कोण 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज नहीं होते हैं। अनुपातिक संगत भुजाएं हो सकता है अनुपातिक हो, 1.5/3 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं होते हैं तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं कहलाते हैं। इसलिए चतुर्भुज PQRS चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। धन्यवाद। ये आपको कॉपी पे करना है और इसके बाद अगली एक्सरसाइज। धन्यवाद।